जय हिंद साथियों। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर और एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर का पेपर का मैथ का क्वेश्चन है, जिसको मैंने उठाया है। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने पास से इसमें से ऐड किए हैं, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 बोतलों की कीमत 2 बैग के बराबर है। 5 बोतलों की कीमत जो है 2 बैग के बराबर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 5 बोतल हैं जिनकी कीमत बराबर है 2 बैग के। ये 2 बैग के बराबर हो जाएगी 5 बोतल की कीमत। और नेक्स्ट दिया हुआ है 15 बोतल और 4 बैग की कीमत टोटल 2000 रुपये है। दिया हुआ है क्वेश्चन में 15 बोतल हैं और 4 बैग हैं। 4 बैग हैं जिसकी कीमत 2000 रुपये ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एक बैग की कीमत पूछ रहा है, तो यहाँ पे दिया हुआ 5 बैग 2 बोतल के बराबर में है। 5 बैग जो है 2 बोतल के बराबर में है। ये 5 बैग 2 बोतल के बराबर में है, तो 15 बैग कितने बोतल के बराबर में हो जाएगा? 15 बैग हो जाएगा, देखिए 5 तेई 15 है, तो 2 तेई 6 बैग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 6 बैग लिख सकते हैं, यहाँ 6 बैग लिख सकते हैं। प्लस लगाएंगे, 4 बैग ये है, 4 बैग ये लिख देंगे। ये बराबर किसके है? 2000 के। तो 6 और ये 4 मिला के 10 बैग हो गया। 10 बैग किसके बराबर हो गया? 2000 के। 2000 के। तो एक बैग किसके बराबर हो जाएगा? एक बैग किसके बराबर हो जाएगा? 2000 बटे ये 2000 पान 10 कर देंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो 200 हो जाएगा। एक बैग की कीमत 200 रुपये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के अनुपात 6:11 है। दो संख्या है जिनका अनुपात 6:11 है। तो कह रहा है उसका अंतर 65 है, उसका अंतर जो है 65 है। तो यहाँ पे अंतर आप देख लीजिए, दोनों अनुपात के बीच में कितना अंतर है? 6 और 11 के बीच में अंतर है 5 का। 5 का अंतर है, 5 बराबर हो जाएगा 65 के। तो एक बराबर हो जाएगा 13 के। 5 से 13 बार जाएगा तो 65 कट जाएगा। 13 पंचे 65, तो 13 आ गया। एक बराबर, तो कह रहा छोटी संख्या 6 है, तो छोटी संख्या 6 गुणे कर देंगे 13, 13 छके 78 हो जाएगा आंसर। बड़ी संख्या पूछता तो 11 में 13 से गुणा कर देते। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूध और पानी का मिश्रण है जिसमें 19% दूध है। दूध कितना है? 19% है। 19% दूध है। यदि मिश्रण में दूध की मात्रा, यहाँ देखिए दूध की क्वांटिटी दी हुई है, परसेंट में 19 दिया हुआ है और मात्रा दी हुई है 437 मिलीलीटर। तो यहाँ पे ले लेंगे 437 ml। तो मिश्रण में कुल मात्रा कितनी है? मिश्रण की कुल मात्रा पूछा है। अब यहाँ पे देखिए 19% बराबर दिया हुआ है 437, तो 19 से काट देंगे 437 को, तो 19 से कम 19 हो जाएगा, और ये 19 दूनी 38 हो जाएगा, और 5 43 होता है, 57 हो जाएगा। 19 तिया 57 हो जाएगा। 23 बार आ जाएगा, एक की वैल्यू 23 के बराबर हो जाएगी। तो 100% कोई मिश्रण होता है अपने आप में, पहले भी क्वेश्चन में मैंने बताया है, कोई भी क्वांटिटी अपने आप में 100% होती है। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 23 गुणे 100 कर देंगे इसमें। जब एक बराबर 23 है तो 100 बराबर 2300 हो जाएगा। 2300 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले 44% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर कितनी है? औसत निकालने के लिए दोनों नंबर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए जितनी संख्या दी होती है उसको टोटल ऐड कर लेते हैं, फिर जितने नंबर्स होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 44 प्लस 75 डिवाइड बाई 2। इसको डिवाइड कर देंगे, 7 5 और 4 9 हो जाएगा। ये 5 और 7 11 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 59.5। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 59.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य
क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। तो इस दोनों के बीच का रेशियो दिया हुआ है। ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जो खरीदा हुआ मूल्य है जिसपे आपको मिला है सीपी, और एसपी हो गया सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। इसके बीच का रेशियो दिया हुआ है 15:18। अब कह रहा है लाभ प्रतिशत कितनी बताइए। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको इसके बीच में देखिए 15 का खरीद रहा है वो किसी वस्तु को और 18 का बेच दे रहा है, तो 3 रुपए का उसका फायदा हो रहा है। किस पे हो रहा है? 15 पे हो रहा है, क्योंकि 15 रुपए उसने लागत लगाई है। तो 15 को नीचे रख देंगे, 3/15 हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट। तो 3 से 15 कट जाएगा, 5 बार जाएगा, और ये 5 से 100 कटेगा, 20 बार जाएगा, तो 20% आपका आंसर हो जाएगा, ये 20% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पाइप हैं ए और बी, क्रमशः 6 घंटे और 4 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि उन्हें वैकल्पिक घंटे पे खोला जाए तो ए को पहले खोला जाए तो टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा। इंग्लिश में भी दिया हुआ है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 hours and 4 hours respectively if they are opened on alternate hours and A is opened first, how many hours will take it to fill the tank। तो आइए सॉल्व करते हैं हम। यहाँ दिया हुआ है ए और बी, ये भर सकता है 6 घंटे में और ये भर सकता है 4 घंटे में। तो हम दोनों का एलसीएम अगर ले लेंगे तो टोटल क्वांटिटी निकल आएगी कि कितना उसको भरना है। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 4 का 12। तो 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, 6 दूनी 12, और 4 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, तो 4 3 12 हो जाएगा। अब ये टोटल क्वांटिटी हो गई 12। अब ये 2 हुआ है, मतलब ए भरता है 2 और ये भरता है बी 3। कह रहा पहले ए को खोला जाता है, इसके बाद में 1 घंटे बाद बी को खोला जाएगा, फिर ए को, फिर बी को, क्योंकि इसमें अल्टरनेट टाइम पे खोला जा रहा है, वैकल्पिक घंटे पे। तो पहले ए खोला तो उसने 2 भरा, फिर बी खोला फिर उसने 3 भरा, तो दोनों मिला करके 2 घंटे हो गए। 1 घंटे में खोला गया, 1 घंटे ये खोला गया। 2 घंटे खोला तो ये उसने 2 भरा, इसने 3 भरा, मतलब 2 घंटे में इसने 5 भर दिए। फिर अगला 2 घंटा खुला तो फिर 5 भर दिए इसने। तो ऐसे करके उसने 10 भर दिए, और भरना कितना है? 12। 12 भरना है, और भर गया 10, और घंटे हो गए 4 मेरे पास, ये 4 आर हो गए। अब पहले ए भरता है फिर बी भरता है, तो पहले ए भरा फिर बी भरा, इसमें तो बी तक लास्ट हो गया। इसका मतलब अब मेरा ए आएगा, क्योंकि 2 घंटा ये भरा, मतलब 2 घंटा जब ये हुआ ए और बी का, तो टोटल 10 इसने भर दिया। 10 भर दिया। अब ए आएगा, ए 2 भरता है, तो इसलिए 1 घंटे में वो 2 भर देगा, तो 1 घंटे में वो 2 भर देगा। तो 5 5 10, ये 2 12 टोटल भर जाएगा, और घंटे लग जाएंगे 2 2 4, और 1 घंटे ये 5 घंटे, तो 5 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 साल की एक निश्चित राशि पर 14% ब्याज की दर से साधारण ब्याज 10,000 रुपये पर 2 साल के लिए, यहाँ पे 10% है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। 10% चक्रवृद्धि ब्याज का आधा है, साधारण ब्याज पर दी गई राशि क्या है? आप इंग्लिश में समझिए, ज्यादा समझ में आएगा। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब एक कोई सर्टेन सम ऑफ मनी है, कोई एक मनी है जिसको हमको ज्ञात करना है। सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए 14% पर कोई एक सिंपल इंटरेस्ट पे दी जाती है धनराशि, उस धनराशि को हमको ज्ञात करना है। 3 साल के लिए दी जाती है 14% पे। पर एनम इज हाफ, जो हाफ है किसकी? द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द 1000 फॉर 2 ईयर्स एट द 10% ऑफ एनम, द सम प्लेस ऑन द सिंपल इंटरेस्ट इज। अब यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 10,000 का, 2 साल पे जो 10% लगता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा उसका आधा सिंपल इंटरेस्ट है किसी धनराशि का, जो 3 साल के लिए 14% पर दी जाती है। तो हम पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, कितना बन रहा है ये निकाल लेंगे हम यहाँ से। 10,000 का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पे, तो 10,000 का 10,000 लिख लेंगे, इसका 10% निकालेंगे हम। 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000 रुपये। आप ऐसे लिख के चाहे कर लें पूरा टोटल, यहाँ लिखेंगे 10,000 गुणे
10,000 गुणे 10 लिखेंगे बटे 100 लिखेंगे, 0 0 काटेंगे तो वही आएगा। आप 10,000 का सीधे 10% कितना हो जाएगा, 10,000 का 10% 1,000 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला भी होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100, पी इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर n, ये आप टोटल लिखेंगे फिर निकालेंगे तो वो लेंदी मेथड होता है। फार्मूला को ना यूज करते हुए हम डायरेक्ट निकालेंगे। 1,000 का 10% हो जाएगा, 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। पहले साल पे मिला ये ब्याज, दूसरे साल पे 2 साल के लिए पूछा तो दूसरे साल पे भी 1,000 ब्याज मिल जाएगा इस पे। पहले साल यहाँ मिला, दूसरे साल यहाँ मिला। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, तो पहले साल तो इस पे ब्याज मिला और इस ब्याज दूसरे साल में इस ब्याज पे भी 10% मिल जाएगा, तो 1,000 का 10% मिलेगा तो 100 रुपये हो जाएगा। तो टोटल मिल गया 1,000, ये 1,000 2,000 और ये 100, 2,100 रुपये। 2,100 रुपये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया टोटल। 2,100 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। ये 2,100 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। अब कह रहा है ये आधा है, किसका आधा है, इसका आधा कर लेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, दो कम दो कट जाएगा, 2 पंचे 10, 1,050। ये 1,050 आ गया। 1,050 आधा है किसका, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आना सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 14% पर एनम इज हाफ ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हाफ है, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट इसका हाफ है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है आप लगा दीजिए डायरेक्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है, एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपान 100। तो पी आपको ज्ञात करना है, प्रिंसिपल अमाउंट ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट आपका यहाँ निकल आया है, इसका 2,100 का बटे 2 किए थे तो 1,050 निकल आया है। 1,050 बराबर पी हम लिख लेंगे ऐसे डायरेक्ट इंटू आर मेरा दिया हुआ है 14%, ये हो जाएगा 14 इंटू टी दिया हुआ है 3 साल के लिए, यहाँ पे दिया हुआ 3 साल के लिए, 3 साल के लिए रख देंगे इंटू 100 कर देंगे। अब इसको काट लेंगे सीधे, ये कट जाएगा 3 से, 35 बार जाएगा, 35 यहाँ 105 होता है जीरो, क्योंकि यहाँ बराबर लगा यहाँ बटे लगा तो कट जाएगा 35 यहाँ 105। और फिर ये कट जाएगा 14 से, 350 14 से कट जाएगा, 14 दूनी 28, 2 30 5 35 हो जाएगा 70, 14 पंचे 70, सीधे 25 आ जाएगा। और ये इधर 100 चला जाएगा 25 के पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो P इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, P इज इक्वल टू आ जाएगा 2500। ये आपका आंसर हो जाएगा 2500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के बीच चुनाव में ए 480 वोटों के अंतर से जीत जाता है। यदि ए को कुल वोटों का 70% मिला हो तो कुल कितने वोट हैं। देखिए कोई कैंडिडेट है ए और कोई कैंडिडेट है बी। अब कह रहा है ये 480 वोट के अंतर से जीतता है, लेकिन ए को मिला कुल कितना 70% वोट है, ए को मिला 70% वोट है, तो जाहिर सी बात है बी को मिला होगा 30%। तो जब बी को 30% मिला, इसको 70% मिला, तो ये किससे कितना परसेंट ज्यादा पाया, 40% ज्यादा पाया। और इस 40% की वैल्यू दी हुई है यहाँ 480 वोट अधिक, तो यहाँ पे 480 लिख देंगे। 40% बराबर 480, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% बराबर 480 बटा 40 हो जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 48 कट जाएगा, 12 चौके 48, ये सीधे 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा 1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 1200 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि को 3 भागों में 11, 8 और
5 के रेशियो में विभाजित किया जाता है। यदि तीसरा भाग 530 हो, तीसरा भाग यहाँ 5 है, इसी की वैल्यू दी हुई है 530, तो अन्य दो भागों का योग कितना होगा? मतलब ये 11 और 8 का योग पूछ रहा है, तो 11 8 19 हो जाएगा। 19 की वैल्यू पूछ रही है, तो 5 की वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट हम कर देंगे 530 बटे 5 गुणे 19 की वैल्यू पूछ रही, तो 19 को ऊपर रख देंगे, तो हम काट देंगे इसको 5 से, 5 एकम 5 और ये 5 छक्के 30, और 19 गुणे 106 हो जाएगा, 19 छक्के 114 का 14 लिख देंगे, एक कैरी कर लेंगे, 19 एकम 19 और एक 20, 2014 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, तो परिमाप ज्ञात करिए। देखिए वर्ग होता है ऐसे, स्क्वायर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। इसका जो ये भुजा होती है, भुजा, इसको कुछ भी मान लीजिए आप, भुजा एक्स वाई जेड जो भी, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब ये भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा का स्क्वायर बराबर, अब इस भुजा को हम ए मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 196, ए स्क्वायर बराबर 196, तो ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 196, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा। 196 का जब आप अंडर रूट निकालेंगे, जिसको निकालने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड विधि से निकाला जाता है, या और भी कोई विधि है इसको बता देंगे कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट कैसे निकाला जाएगा। तो 196 14 का स्क्वायर होता है, आप याद कर लीजिए, कम से कम 50 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, आपको क्वेश्चन लगाने में काफ़ी आसानी होगी। तो 14 हो जाएगा ए की वैल्यू, मतलब एक भुजा उसकी 14 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप होता है, 4 भुजा होती हैं, चारों का गुणनफल 4a, मतलब 4 गुणे भुजा, तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे ए की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 चौको 56 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई की आयु का अनुपात 6:5 है, यदि उनकी कुल उम्र 44 वर्ष है, तो 8 वर्ष बाद क्या अनुपात होगा? तो 6 और 5 दोनों को अगर जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा 11, और 11 कुल उम्र दिया है 44 के बराबर, तो 11 चौको 44 होता है, 11 चौको 44, तो एक की वैल्यू 4 के बराबर होगी, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 छक्के 24 हो जाएगा, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा। अब कह रहा 8 वर्ष बाद क्या रेशियो होगा, तो इसी में 8 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 24 और 8 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और ये 20 8 28 हो जाएगा, तो ये 8 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 8 32, ये 4 से कट जाएगा, 4 7 28, तो 8 रेशियो 7 आपका आंसर हो जाएगा, लास्ट वाला 8 रेशियो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलेज में 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम है, 20 वर्ष से अधिक वाले छात्रों की संख्या, 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है, के 2/3 के बराबर है। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या, अब यहाँ पे देखिए 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है, मतलब जो 20 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं उनकी संख्या है 48। अब जो 20 वर्ष से कम है, ये 20 से कम है, हम माइनस का निशान लगा लेते हैं, और ये 20 से अधिक है, उनका निशान लगा लेते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, 20 वर्ष से अधिक आयु वाले छात्रों की संख्या, 20 वर्ष की आयु वाले छात्रों की संख्या जो कि 48 है, कि 2/3 है, मतलब इस 48 का 2/3 है जो 20 वर्ष से अधिक है, तो इनका 20 वर्ष से अधिक, ये 3 से कट जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 3 48, तो ये 16 32 हो जाएगा, तो मतलब 32 है, यहाँ 32 है 20 वर्ष से अधिक की आयु वाले। अब पहले क्वेश्चन दिया हुआ 80% छात्रों की आयु 20 वर्ष से कम है, मतलब 80% छात्रों की आयु क्या है, ये 20 वर्ष से कम है, तो ये टोटल दोनों मिला के 20% ही हुए, तो क्योंकि 80% तो ये है जो 20 वर्ष से कम है, तो ये टोटल 20% हुए, तो ये 8 और ये 2 10, 4 3 7, ये 80, टोटल 80 लड़के जो हैं, ये टोटल 80 लड़के, ये 20% हैं, मतलब 20% बराबर है 80 लड़के, तो 1% बराबर 20 से काट देंगे इसको, 20 चौके 80, 4 हो जाएंगे, तो 100% बराबर 400 हो जाएंगे,
तो टोटल बच्चे हो जाएंगे 400। अगर पूछा होता कि 20 वर्ष से कम कितने बच्चे हैं तो 400 का 80% कर देते, 8 चौके 32, 320 हो जाता। टोटल बच्चे 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार एक समान चाल से 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यात्रा में लगे समय का अंकित मान किलोमीटर पर आवर में कार की चाल के अंकित मान के 2/3 के बराबर है। 150 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है फार्मूला। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। कुछ भी आप लिख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटा समय या दूरी बराबर चाल बटा समय। ये देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय आप यहाँ पे लिख लीजिए, दूरी बटा समय, और यहाँ पे चाल है। यहाँ देखिए 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूरी की जगह आप 150 किलोमीटर रख दीजिए यहाँ पे। 150 किलोमीटर चाल, 150 किलोमीटर दूरी। आप कह रहा है यात्रा में लगे समय का अंकित मान, चाल के अंकित मान के 2/3 है। चाल भी हमको पता नहीं है, तो चाल हम मान ली, अगर x को मान लें, चाल हम मान लें x, तो कह रहा है यात्रा में लगे समय का अंकित मान। अब समय क्या है, समय को भी, चाल को अगर हम x मान लेंगे, यात्रा में लगे समय का अंकित मान चाल के अंकित मान के 2/3, इसके 2/3 है, तो x का 2/3 हो जाएगा, x 2/3 हो जाएगा। तो 3 को ऊपर लिए जाएंगे क्योंकि नीचे आ गया, तो गुणे में ये ऊपर चला जाएगा 3। अब 2 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 75। 75 दूनी 150 होता है। तो x, अब ये x यहाँ है, एक x यहाँ है, तो ये इधर जब जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, 75 गुणे 3, तो 75 गुणे 3 को 25 गुणे 3 लिख सकते हैं, फिर गुणे 3 ये है, इसलिए हम लिख लिए क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, और अंडर रूट में आएगा तो 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, और 3 डबल बार है, 3 त्रिका 9, 3 बाहर हो जाएगा। तो ये 5 और 3 बाहर हो जाएंगे, तो 5 3 15 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां हैं 65 मीटर लंबी और 70 मीटर, जो 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की दिशा से एक ही पटरी पे चल रही हैं। तो जिस क्षण वे मिले उसमें से एक दूसरे को दूर करने में कितना समय लगा। देखिए ये पटरी है, मान लीजिए रेल की कोई, एक ट्रेन जा रही है ये ऐसे उस पे, एक ट्रेन और भी उसी से जा रही है बगल में, तो दोनों एक साथ जा रही हैं। कह रहा है एक 65 मीटर है, एक 70 मीटर है, तो एक की चाल है 34 किलोमीटर और एक की 25 है। तो जो तेज चल रही है वो इसको क्रॉस कर जाएगी, तो जब इसको छुएगी वो ट्रेन, यहाँ पे आएगी, तो उस ट्रेन की दूरी को तो क्रॉस ही करेगी, प्लस अपनी दूरी को क्रॉस करेगी। जैसे एक ट्रेन निकल रही है ऐसे 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 करके, तो ये अपनी दूरी को तो क्रॉस ही करेगी जितनी लंबी होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से उसका इंजन आया इसके टेल के पास में, तो यहाँ से वो पहले इसको क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचा, उसके समानांतर आया, फिर इसके इंजन को क्रॉस करते चला गया, मतलब वो अपनी दूरी को भी क्रॉस करेगा और उसकी दूरी को। तो टोटल 65 और 70 मिलाकर के कितनी दूरी वो क्रॉस करेगा, 65 और 70 मिलाकर के वो टोटल 65 और 70 मिलाकर के कितनी दूरी क्रॉस करेगा, टोटल हम जोड़ लेंगे। 65 और 70 मिलाकर के हो जाएंगे आपके, यहाँ लिख लेंगे 65 और ये 70 बराबर हो जाएगा आपका 135। 135 मीटर उसको क्रॉस करना है। अब देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा तो वो भी चल रही है, जबकि ये 34 चल रही है, तो इसकी जो ज्यादा स्पीड होगी उसी स्पीड से उसको क्रॉस करेगी। तो 25 से कितना ज्यादा है, 25 और 34 9 ज्यादा है, तो मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसको आगे बढ़ जाएगी उस ट्रेन से, क्योंकि 25 25 अगर होगी तो बराबर ही चलेगी दोनों, लेकिन 9 अगर इसकी ज्यादा है
तो उसी 9 की स्पीड से वो आगे निकलेगी। तो ये 135 जो दूरी उसकी बढ़ रही है वो 9 की वजह से ही उसको क्रॉस कर पाएगी, मतलब 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 135 मीटर में है और 9 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, क्योंकि सेकंड में आंसर लाना है। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम 9 को गुणा करेंगे। अब 5/18 से क्यों करते हैं? क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जब करते हैं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो इसको जब काटते हैं तो ये 10/36 होता है, जो 5/18 के रूप में हो जाता है। तो अब ये 5/18 है, तो इसको 18 को ऊपर ले लेंगे यहाँ पे। अब ये 9 दूनी 18 हो जाएगा और ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सते 35 और ये 27 गुणे 2, मतलब 27 गुणे 2 54 हो जाएगा। 27 दूनी 54 आपका आंसर हो जाएगा। 54 सेकंड, 54 सेकंड में वो उस ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 250 मीटर की दूरी से रोक लेता है। मतलब एक यहाँ पे मान लीजिए कोई पुलिस वाला है, एक पुलिस वाला है यहाँ पे और एक चोर यहाँ पे है। ये 250 मीटर आगे है, 250 मीटर आगे। अब ये पुलिस वाला इस चोर से कहता है रुक जाओ, रोक लेता है यहाँ पे। जब पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। मतलब जब पुलिस यहाँ से दौड़ता है तो यहाँ से चोर भी दौड़ने लगता है, तो 250 मीटर की दूरी उन दोनों के बीच में है। ये मानते हुए कि चोर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, और पुलिस की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा चोर से ज्यादा तेज दौड़ रहा है। तो ये 250 मीटर की दूरी कवर करने में उसको दो ही किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करेगा, क्योंकि ये 7 से दौड़ रहा है, 5 से तो ये दौड़ रहा है। अगर ये भी 5 से दौड़ेगा तो कभी पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि 250 मीटर की दूरी बराबर बनी रहेगी। लेकिन इसकी 2 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है, तो वही 2 किलोमीटर में ये 250 मीटर की दूरी कवर करेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करते हैं। ये टोटल अब देखिए 250 मीटर की दूरी को इसको पीछा करने में 2 किलोमीटर प्रति घंटा की, अब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो ये 5/18 होगा, तो 18 ऊपर ले आएंगे डायरेक्ट हम यहाँ पे, ये हो जाएगा। ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो सीधे 10 से 1 जीरो कट जाएगा, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 18 36, 9 45 हो जाएगा। ये 45 आपका क्या हो जाएगा, ये दूरी और ये चाल था, दूरी बटा चाल, तो 45 450 सेकंड हो जाएगा। 450 सेकंड में वो कवर कर लेगा दूरी को। अब वो चोर तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करेगा, ये ज्ञात करना है आपको। 450 सेकंड यहाँ से लग गए इसको पहुंचने में 250 मीटर। अब कह रहा दूरी कितना तय कर लेगा वो, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और चाल उसकी है पुलिस की 7 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिसकर्मी द्वारा चोर तक पहुंचने में चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, चोर की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो चोर जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है और 450 सेकंड दौड़ा, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हो जाएगी उसकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5 गुणे 5/18 और गुणे हो जाएगा ये 45, 450, 450 सेकंड हो जाएगा चाल गुणे समय। अब ये 18 से कट जाएगा 45, 18 दूनी 36, 4 40, 5 9 45, 18 पंचे 90 हो जाएगा सीधे। अब हो जाएगा हम 25 और ये 25 गुणे 25, 25 25 सही, हम 625 आपका आंसर हो जाएगा। 625 मीटर आंसर। एक क्रिकेटर है 9 पारियों में, उसका माध्य स्कोर 58 है। 9 पारी है, उसका स्कोर 58 है एवरेज।
अपने माध्य स्कोर को 61 बनाने के लिए 10वीं पारी में कितने रन बनाने पड़ेंगे। अब देखिए, माध्य स्कोर मतलब एवरेज दिया हुआ है, तो अगर 9 गुणे हम 58 को करेंगे तो टोटल रन हमारा निकल आएगा। अब कह रहा 10वीं पारी में उसको 61 बनाना है, तो कितना रन और बनाना पड़ेगा 10वीं पारी में। तो हम 10 गुणे 61 करेंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन ये गुणा करना काफ़ी लेंदी मेथड है, तो इसको हम गुणा ना करते हुए डायरेक्ट ऐसे बताएंगे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, एक क्रिकेटर है जिसकी 58 रन है, 58 माध्य स्कोर 9 पारियों में, और 10वीं में कह रहा है उसको 61 बनाना है। 61 रन बनाना है, मतलब 58 से 61 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, मतलब 3 उसको बनाना है। तो 9 पारियों में भी वो 3-3 बढ़ेगा उसका, तो 9 तिरिक 27 हो जाएगा, टोटल इसका 27 हो जाएगा, 9 तिरिक 27 हो जाएगा। और 10वीं पारी में तो 61 उसका है ही, 61 10वीं पारी में बनाएगा, प्लस 3-3, 9 तिरिक 27 रन और बनाएगा एक्स्ट्रा, तो 27 और 61 हम जोड़ देंगे, 7 1 8 6 2 8, 88 रन बनाना पड़ेगा उसको 10वीं पारी में। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर आप इसको समझ नहीं पाए हो तो ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हैं, 10 गुणे 61 करेंगे आप, फिर 9 गुणे 58 करेंगे, फिर 10 गुणे 61 जितना आएगा उसमें से इसको घटा देंगे, 10 गुणे 61 माइनस 9 गुणे 58, इतना आप करेंगे तब भी आपका आंसर 88 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 संख्याओं का औसत 30 है। 10 संख्याएं हैं जिनका औसत 30 है। अब कह रहा है गणना के समय गलती से 69 की जगह पे 36 लिख दिया जाता है, मतलब 69 की जगह पे उसने 36 लिख दिया गलती से, तो कितना, 69 लिखना था 36 लिख दिया, कितना कम लिखा उसने। तो 9 में से 6 निकाल देंगे 3, और 6 में से 3 गया 3, 33 कम लिख दिया उसने, तो 33 इन सब में कम हो जाएगा, तो सही। अब सब में कम हो गया तो इसलिए औसत तो है कितना, 10 संख्याओं का औसत है 30, लेकिन ये 33 कम है तब है, तो 33 अगर इसमें और बढ़ा दिया जाएगा, तो 33 और बढ़ा देंगे तो 33 बढ़ा देंगे 10 संख्याओं में तो 3.3 और बढ़ जाएगा, तो औसत हो जाएगा 30 के बजाय 33.3, आपका आंसर हो जाएगा।